तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। एक और बार, तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास के समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। मिलके गाए, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया। ओ घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। ऊंची आवाज में बोले, ईश्वरीय कृपा दृष्टि का वर्ष मुझ पर मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि होगी। जो लोग विश्वास करते वही बोलना, मुझ पर मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि होगी। हालेलुया। प्रभु की कृपा दृष्टि मुझ पर और आप पर हो जाएगी, फिर ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ेगा, चीजें अपने आप मेरे और आपके जीवन में होने लग जाएगी। हालेलुया। 2022 में हमें प्रभु की कृपा दृष्टि के लिए हमें अपने आप को उपलब्ध करना है। हालेलुया। देखिए, जितने लोग हम यहां पर बैठे हैं, हम में से हर एक से प्रभु का आत्मा आज कहना चाहता है दैट देयर इज अ मिनिस्ट्री फॉर ईच वन ऑफ अस। हम में से हर एक के ऊपर परमेश्वर एक सेवकाई को देख रहा है। हालेलुया। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, चाहे पुराना विश्वासी हो, या आप एक नए व्यक्ति हो जो इस कलीसिया भवन में आए हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु की आत्मा की आवाज है, देयर इज अ मिनिस्ट्री लाइंग फॉर यू। आपके लिए एक सेवा परमेश्वर ने रखी हुई है। हालेलुया। और प्रभु की नजर आप पर है। प्रभु आपको आपके जीवन की परिस्थितियों के अंदर आपको तैयार कर रहा है। आपकी गुमनामी के अंदर, आपके जीवन के उतार चढ़ाव के अंदर आपको वो एक आकार प्रदान कर रहा है, ताकि उचित समय पर आपको वो स्थापित करेगा और आपके द्वारा वो अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब हम देखते हैं, मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। वही यीशु मसीह जब यरदन नदी में बपतिस्मा लेता है, वो पवित्र आत्मा से भर जाता है। लेकिन वही यीशु मसीह जब परीक्षा के दौर से होकर गुजरता है और उसके बाद में वो वहां से बाहर निकलता है, वचन कहता है कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ बाहर निकला। हालेलुया। हालेलुया। बपतिस्मे के समय पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उस पर उतरा। पवित्र आत्मा से भरा हुआ वह जंगलों की ओर गया, लेकिन जब वहां से वो बाहर निकला, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर वो बाहर निकला।
हालेलुया। वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को अपनी सामर्थ से भरा, वही पवित्र आत्मा मुझे और आपको दिया गया है। 2023 में 2022 के अंदर पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे कहना चाहता है, वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के ऊपर उतरा था, वही पवित्र आत्मा जिससे यीशु मसीह भरा था, वही पवित्र आत्मा जिसकी सामर्थ को यीशु मसीह अनुभव कर रहा था, वही पवित्र आत्मा मेरे और आपके ऊपर है। हालेलुया। हमारे बल से हम कार्यों को नहीं करते प्रियो, हमारी बुद्धि से हम चीजों को नहीं कर रहे, हमारी स्ट्रैटेजी से हम नहीं कर रहे, हमारा धन हमारी सहायता नहीं कर पाएगा, हमारी पढ़ाई शायद हमारी सहायता एक हद से ज्यादा नहीं कर पाएगी। हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति यदि पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ है, उसे भी नहीं मालूम ऐसे स्थानों में परमेश्वर उसे खड़ा करने जा रहा है। इन दिनों में हम क्या देखने जा रहे हैं? हम ऐसे लोगों को देखने जा रहे हैं जिनके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा की भरपूरी को अनुभव कर रहे हैं और परमेश्वर उन्हें सामर्थ के साथ में खड़ा करने जा रहा है एक बहुत बड़े बदलाव के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ नाजरत में आया और लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में यदि मैं और आप अपने ध्यान को ले जाए तो हम वहां पर देखते हैं उसके 16 पद में लिखा है, फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। हालेलुया। यीशु कहां आया? नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था। यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ, संक्षिप्त समय के लिए वो मिस्र में गया, लेकिन इसके बाद में वापस वो नासरत में आया और नासरत में पाला पोसा गया। हालेलुया। जिस स्थान में वो पाला पोसा गया उस स्थान में यीशु मसीह आ रहा है और सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। हालेलुया। जब मैं इस नाजरत के बारे में सीख रहा था और यीशु मसीह के जीवन काल के साथ में उस स्थान को जोड़कर जब मैं अध्ययन कर रहा था, मैं आपको इस प्रकार से कहना चाहूंगा, इट वॉज द प्लेस वेयर ही ग्रू अप। नाजरत वो स्थान था जहां पर यीशु मसीह पाला पोसा गया। इट वॉज द प्लेस वेयर ही अटेंडेड द सिनेगोग वर्शिप। नाजरत वो स्थान था जहां पर यीशु मसीह आराधनालय के अंदर गया। नाजरत वह स्थान था जहां पर यीशु मसीह के सम्मुख लोगों ने सवाल उठाए। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 53 से 58 और मरकुस रचित सुसमाचार 6 उसका 1 से 6 आप देखोगे, नाजरत के अंदर यीशु के सम्मुख सवाल उठाया, अरे ये तो बढ़ाई का पुत्र है। नाजरत में यीशु मसीह के सम्मुख सवाल उठाया, इसके भाई बहन तो हमारे बीच में रहते हैं। सवालों से उलझा हुआ एक स्थान था नाजरत, जहां पर यीशु इस विशेष दिन जा पहुंचा है। नाजरत वह स्थान था जहां पर यीशु मसीह को ठुकरा दिया गया था। इट वॉज द प्लेस वेयर जीसस वॉज रिजेक्टेड। यीशु मसीह को ठुकरा दिया वह स्थान था। नाजरत वह स्थान था जहां पर यीशु मसीह सामर्थ के अधिक कार्यों को नहीं कर पाया था। हालेलुया। मैं बैठकर सोचने लगा, यदि किसी को सेवा आरंभ करना है तो ऐसे किसी स्थान को चुनेगा क्या? आज देखिए, चुनाव का माहौल है। चुनाव के अंदर अगर मानो मुझे मालूम पड़ा कि इस स्थान में मैं जाऊंगा और वहां पर भीड़ नहीं जुटने वाली या मेरे समर्थक लोग वहां नहीं हैं, तो क्या मैं जाऊंगा? क्या वहां मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि शुरुआती सभा बिल्कुल दमदार होनी चाहिए। शुरुआत में ऐसे स्थान पे करना चाहूंगा जहां पर भीड़ हो, जहां पर मेरे समर्थक हो, मुझे समझने वाले लोग हो, वहां पर जाकर मैं शुरू करूंगा। लेकिन आप देखिए, यीशु मसीह कहां जा रहा है? नाजरत में जा रहा है, वहीं पर जहां पर वो पाला पोसा गया, वहीं पर जहां पर उसके सम्मुख सवाल उठाए गए, वहीं पर जहां पर उसे ठुकराया गया, वहीं जहां पर वो सामर्थ के कार्य नहीं कर पाया, उसी स्थान में वो आराधनालय में जा रहा है। और हम देखते हैं यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई
और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां पर यह लिखा था। हालेलुया। इन पदों के बारे में बाइबल के ज्ञाता लोग इस प्रकार से कहते हैं, मानो प्रभु यीशु मसीह का चुनावी घोषणा पत्र था यह। हालेलुया। इट वॉज अ मैनिफेस्टो दैट ही प्रेजेंटेड। वो उसका मैनिफेस्टो था, अर्थात वो क्या करने जा रहा है उसकी घोषणा वो वहां पर कर रहा था। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आपसे कहना चाहता है, जहां पर आपको लग रहा है कि मैं पराजित हो गया, जहां पर आपको लग रहा है कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता, जहां पर आपको लग रहा है कि यहां मुझे कोई समझ नहीं रहा, आज किस में परमेश्वर की आत्मा आपसे कहता, उसी स्थान पर आपके द्वारा कुछ बातों को परमेश्वर का आत्मा करवाने जा रहा है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करने को तैयार हैं? जहां पर मैं पराजित हुआ, जहां पर मैं असफल हुआ, जहां पर मेरा सब कुछ लुट गया, जहां पर लोगों ने मेरी नाप धराई की, उसी स्थान पर, उसी समाज में, उसी घराने के अंदर परमेश्वर का आत्मा इस सीजन में आपको खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। आप सवाल कर रहे होंगे, ये सारी समस्या मेरे जीवन में क्यों आ रही है, मेरे परिवार में क्यों आ रही है, मेरे परिवार में आकस्मिक मृत्यु क्यों आ रही है, मेरे परिवार में एक के बाद एक तन्हाई का माहौल क्यों आ रहा है, मेरे बच्चों के जीवन में रास्ते नहीं खुल रहे, कैसे होगा, क्या होगा? कई सवालों में आप उलझ रहे होंगे, लेकिन आज किसमें परमेश्वर कहता है, प्रभु अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ को आपके ऊपर उंडेलेगा और वही स्थान जहां पर आपको लगा आपका जहाज डूब रहा है, वहीं पर परमेश्वर आपको खड़ा करेगा और आप कईयों के लिए आश्चर्य का कारण बनने जा रहे हैं। हालेलुया। वही पानी जहां पर पतरस डूब रहा था, उसी पानी पे यीशु मसीह पतरस को चला रहा है। हालेलुया। हम कहते पतरस ने विश्वास किया, मैं कहूंगा वो सब चैप्टर को आप छोड़ दो, अब आप देखिए पतरस और यीशु दोनों साथ में पानी के ऊपर चल रहे हैं। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, प्रभु ऐसा मेरे और आपके जीवन में करने जा रहा है। आपके गांव के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके समाज के अंदर, जहां पर आपके ऊपर लोगों ने दोषारोपण किया होगा, जहां पर आपको लोगों ने अकेला कर दिया होगा, आपने प्रभु को अपना जीवन सौंपा, आपके परिवार ने आपको अकेला कर दिया, लेकिन आज की सुबह आत्मा में मैं नबूद करना चाहूंगा, आप ही के द्वारा आपके परिवार में उद्धार प्रकट होने जा रहा है। हालेलुया। यूसुफ के जीवन को हम समझ सकते हैं। यूसुफ के जीवन में यूसुफ के खिलाफ सब लोग खड़े हुए, लेकिन परमेश्वर ने उसी यूसुफ को न केवल उस परिवार के लिए, लेकिन पूरे राज्यों के लिए भूख मिटाने वाले के रूप में परमेश्वर ने यूसुफ को स्थापित किया। हालेलुया। जिस मूसा के सम्मुख लोगों ने सवाल उठाया, तू किसने तुझे हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया, और उस आवाज के सम्मुख मूसा डर कर भाग गया, लेकिन 40 साल के बाद में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मूसा को हाकिम और न्यायी ठहराकर वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, पवित्र आत्मा एक बड़े बदलाव को इन दिनों में देने जा रहा है। हमेशा आंसू नहीं होंगे, हमेशा तन्हाई नहीं होगी, हमेशा जीवन में वीरानगी नहीं। पवित्र आत्मा आपकी स्थितियों को बदलने जा रहा है। कितने लोग आज के सुबह वचन को स्वीकार करने के लिए तैयार है? कहिए, प्रभु मेरे जीवन को बदलने जा रहा है, मेरा मौसम बदलने जा रहा है, मेरी अवस्थाएं बदलने जा रही है। हालेलुया। अब देखिए यहां पर यीशु आकर क्या कह रहा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज ऑन मी। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, मैं और आप जब प्रभु की आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, परमेश्वर का आत्मा जब मुझ पर और आप पर आता है, पहला कार्य जिसके लिए प्रभु का आत्मा मुझ पर और आप पर आता है, वह है कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। टू प्रीच द गॉस्पेल टू द पुअर। कौन है कंगाल? आमतौर पर अपने दिमाग में पिक्चर आता है कि जो झोपड़पट्टी पर रहता है, जो गरीब है, जो फुटपाथ पर रहता है, लेकिन बाइबल की भाषा में कंगाल कौन है मैं बताऊं? जिसके जीवन में यीशु नहीं है, वो है कंगाल। आप महलों में रहते होंगे, महलों में रहते होंगे,
बहुत सारे धन संपत्ति जायदाद आपके पास में होगी, लेकिन यीशु आपके जीवन में नहीं है, आपसे बढ़कर अभागा व्यक्ति कोई नहीं। हालेलुया। आपसे बढ़कर अभागा व्यक्ति कोई नहीं, क्योंकि जिसके जीवन में यीशु है, जिसके जीवन में यीशु है, उसके पास में अनंत जीवन है, उसके पास में भरपूर जीवन है। हालेलुया। पिछले 2-3 साल से सब जगह क्या हो रहा है? परमेश्वर का आत्मा एक संदेश को विश्व समुदाय को प्रदान करना चाहता है कि यीशु मसीह के बगैर तुम्हारा जीवन कंगाल है। तुम्हारी सुरक्षा काम नहीं आएगी, तुम्हारा धन काम नहीं आएगा, तुम्हारा पहुंच काम नहीं आएगा। यीशु यदि आपके जीवन में है तो आपका जीवन बच जाएगा। अब आप मुझसे सवाल पूछोगे, प्रभु पे प्रार्थना करने वाले लोगों की भी तो मृत्यु हुई कोविड में। मैं कहूंगा बिल्कुल मृत्यु हुई, लेकिन उनका जीवन वहां पर अंत नहीं हुआ है। उनका जीवन वहां पर अंत नहीं हुआ है। हालेलुया। क्योंकि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में हम स्वीकार करते हैं, हम इस संसार के जीवन के बाद में एक अनंत जीवन है, उस अनंत जीवन के वारिस में और आप बन जाते हैं। हालेलुया। एक ऐसा जीवन जिसका अंत नहीं, उसकी शुरुआत उस दिन से हो जाती है जब आपने अपना जीवन यीशु मसीह को सौंपा। यीशु मसीह जब आपके जीवन का प्रभु बन गया, वह आपके जीवन को, हमारी यहां की भाषा में कहा जाए, आपको मोक्ष प्राप्ति वहीं पर हो जाती है। हालेलुया। वही कारण है मसीहियों में जब कोई व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करने के बाद में उसकी मृत्यु होती है, हम उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना नहीं करते। दुनिया के लोग क्या करते हैं, किसी की भी मृत्यु होती है, पहला प्रार्थना क्या होता है? आत्मा की शांति के लिए। मैं आपको समझाना चाहूंगा, वो उनको आत्मा को शांति की जरूरत है, हम तो वैसे ही शांति में चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। जो शांति को पहले से अनुभव कर रहा है, उसकी मृत्यु के बाद में आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वैसे ही अंग्रेजी में रेस्ट इन पीस एक शब्द होता है, शांति में विश्राम करना। मैं आपसे कहूं, मसीहियों को छोड़कर किसी और को वो शब्द इस्तेमाल करने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि आपने शांति के राजकुमार को अगर अपनाया है तो आपकी मृत्यु के बाद में आप शांति में रेस्ट कर सकते हैं। हालेलुया। यदि आपके जीवन में शांति का राजकुमार नहीं है, आप कहां जा रहे हैं? आप सीधे नरक में जा रहे हैं। वहां पर शांति नहीं है, वहां पर विश्राम नहीं है, वहां पर हमेशा बनी रहने वाली आग की झील है, कीड़े हैं, जहरीली अवस्थाएं है, और आपकी बची हुई पूरी अनंतता उस आग की झील के अंदर आप तड़पोगे। आप विश्राम नहीं करने जा रहे हैं। हालेलुया। तो आज जितने लोग यहां मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जो YouTube में मुझे सुनने जा रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मसीही समाज को छोड़कर, उस व्यक्ति को छोड़कर जिसने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, किसी और को हक नहीं है यह कहने के लिए कि रेस्ट इन पीस। आप शांति में नहीं विश्राम करोगे, आप नहीं करोगे। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हमने पहले से शांति पा लिया, हमने पहले से आनंद पा लिया, हमारे जीवन में अनंतता की एक यात्रा हमने यही से आरंभ कर ली, इसलिए हमारी आत्मा भटकेगी नहीं। इसलिए आत्मा की शांति के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमें मालूम है हमारी आत्मा सीधे कहां जा रही है? प्रभु की उपस्थिति में जा रही है। यहां कहीं भटक नहीं रही है, कहीं पेड़ों पे भटक नहीं रही है। कुछ लोग कहते हैं कि 11 दिन तक वो यहां घूमता रहता है, तो इसलिए कुछ 11 दिन तक उसके लिए तैयारी करते रहते हैं। कोई 13 तक तैयारी करता है। प्रियो, न तो 11 की तैयारी करने की जरूरत है, न 13 की जरूरत है। जिस क्षण हमारी मृत्यु यहां पर हो जाती है, हमारी आत्मा सीधे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास में पहुंच जाती है। हालेलुया। हमारा शरीर यहां पर रह जाता है, लेकिन हमारी आत्मा कहां चली जाती है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास में चली जाती है। वो भटक नहीं रही, वो शांति के लिए इधर उधर गुम नहीं रही। इसलिए ना तो हम किसी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु में, क्योंकि हमको मालूम है उसकी आत्मा पहले से शांत है। अब मान लीजिए जो व्यक्ति प्रभु में नहीं है,
उसकी मृत्यु हो गई है, अब हमको मालूम है कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली है, फिर आलतू फालतू प्रार्थना करने का कोई मतलब ही नहीं है, रेस्ट इन पीस कहने का कोई मतलब ही नहीं है। हालेलुया। हम जब केरल में पढ़ाई करते थे तो हमारे जो प्रिंसिपल थे वो अक्सर कहते थे कि मान लीजिए आप एक विश्वासी के घर में गए और आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको मालूम है वो व्यक्ति सही व्यक्ति था, तो आप हिम्मत के साथ में बोल सकते हैं, प्रभु जी आपने आपको शांति के साथ में आपके राज्य के अंदर इसको क्या कराया, प्रवेश दिलाया। लेकिन मान लीजिए आप किसी अविश्वासी के घर में आपको मजबूरी में प्रार्थना करना पड़ रहा है, अब आपको मालूम है कि उसने यीशु मसीह को जीवन सौंपा नहीं है, उसने हर प्रकार की गड़बड़ी की है, अब आप वहां पर क्या प्रार्थना करोगे? अपन ये तो नहीं बोल सकते कि तू नरक में जाने वाला है। तो उन्होंने मुझे यह बताया था कि जब भी आप ऐसे घरों में जाओ, आप ऐसा बोलना, प्रभु आपने जो स्थान उनके लिए नियुक्त किया है उस स्थान में आपने उन्हें पहुंचा दिया, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि वचन बहुत साफ है, उस आत्मा को न तो शांति मिलने वाली है न उसको विश्राम मिलने वाला है। हालेलुया। एक मसीही की भी मृत्यु होती है और एक गैर मसीही की भी मृत्यु होती है, लेकिन जो एक मसीही की मृत्यु होती है उसकी आत्मा सीधे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास में चली जाती है। हालेलुया। इसलिए हमें न तो आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना है, न आत्मा इधर उधर भटक रहा है उस तनाव में हमें रहना है। हमारे अंदर ये भरोसा है हमारी आत्मा सृष्टिकर्ता के पास में पहुंच गई। अन्य लोगों को टोटके करने दो, कोई 11 के चक्कर में, कोई 13 के चक्कर में, कोई पिंडदान के चक्कर में, सब करने दो। ये सब दुनिया के लोग करते रहेंगे, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो भी सही है। अब आत्मा भटक रही है तो कुछ तो करना पड़ेगा, वे अपने तरीके से उन चीजों को करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन समझदारी क्या है, जब हम जिंदा है तब इस सच्चाई को हमारे जीवन के अंदर हम स्थान दे दें। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने यहां पर पहली चीज जो कही, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आई एम अनॉइंटेड, मेरे ऊपर एक अभिषेक है। किसको सुसमाचार सुनाना है? उस हर व्यक्ति को जिसके जीवन में यीशु नहीं है। हालेलुया। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जितने लोग यहां बैठे हैं हम में से हर एक के ऊपर है, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हमारे ऊपर है। आपको कि सर अभी हम ट्रैक नहीं दे सकते, बाइबल नहीं दे सकते, विरोध हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात को मैं समझ रहा हूं, लेकिन आपके व्हाट्सएप के ऊपर आप डीपी लगा सकते हो, आप स्टेटस लगा सकते हो, कोई आपको रोक थोड़ी सकता है। ज्यादा ज्यादा वो ब्लॉक कर देगा, कोई बात नहीं, ब्लॉक करने दो, आप वो तो कर सकते हो। हर रोज एक एक वचन को आपका स्टेटस बना सकते हो, कोई तो बढ़ेगा। आप फेसबुक में, आप फेसबुक के अंदर आप ऐसी बातें पोस्ट करो जो आपके विश्वास को बता रहा है, वहां तो विरोध नहीं है। इंटरनेट को कोई बंद नहीं कर सकता, नेट बंद नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य मैं कहूं, पहले से अधिक संभावनाएं सुसमाचार प्रचार के लिए हमारी पीढ़ी में परमेश्वर ने खोल कर रखी है। हालेलुया। कोविड उसे बंद नहीं कर सकता। कोविड समय में ये संभावनाएं खुलकर सबके सामने आ गई। इसके पहले लोगों को उतना आइडिया नहीं था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम कहां कहां तक पहुंच सकते हैं। हालेलुया। जगत के छोर तक पहुंचने के लिए सबसे उपयुक्त मौसम ये मौसम है। यदि ऐसा है तो कलीसिया प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त मौसम यह मौसम है। हालेलुया। मैं और आप जितना हमसे हो सकता है उतना प्रभु के बारे में आप अन्य लोगों को बताइए। पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे और आपके ऊपर है। दूसरी बात वहां लिखा है, मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का। हालेलुया। जो लोग बंधन में हैं उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे और आपके ऊपर है। हालेलुया। तो ये जो पवित्र आत्मा मेरे और आपके ऊपर है, ध्यान से सुनना, केवल ताली बजाने के लिए नहीं है, केवल गीत गाने के लिए नहीं है, केवल अन्य भाषा में आराधना करने की बात तक सीमित नहीं करना है हमें, वो सब करना है, लेकिन वो शुरुआती सेशन है। हालेलुया। पहली चीज सुसमाचार प्रचार होना है। बोलिए सुसमाचार प्रचार होना है। जोर से बोलिए सुसमाचार प्रचार होना है। गदर देश में एक व्यक्ति दुष्टात्मा ग्रस्त था। 6000 दुष्टात्माएं उस व्यक्ति के अंदर थी। यीशु मसीह वहां पहुंचा, उस व्यक्ति को आजाद कर दिया। ठीक है।
आजाद करने के बाद में उसने बोला कि मैं यीशु तेरे साथ चलूंगा। यीशु ने क्या कहा? तू मेरे साथ मत आ, लेकिन तू जा और बता यीशु ने तेरे जीवन में क्या किया है। हालेलुया। सुसमाचार क्या है? आपके जीवन में जो बदलाव आया जब आप अन्य लोगों को बताते हैं, वो बदलाव पर्याप्त है लोगों की जिंदगियों को रूपांतरित करने के लिए। हमें लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो बहुत वचन पढ़ना पड़ेगा, बाइबल की 66 पुस्तकें याद होनी पड़ेगी, सारा डॉक्ट्रिन क्लियर होना पड़ेगा, इसके बाद में हम सुसमाचार सुनाएंगे। लेकिन वचन में तो अपन को ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। यीशु मसीह की सेवकाई में लोगों को यीशु ने चंगा किया, अगले पल से वे तो काम में लग गए। हालेलुया। यदि ऐसा है तो आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, इन समयों को, इन अवसरों को बहुमूल्य समझिए, सुसमाचार प्रचार में लग जाए। दूसरी बात, बंदियों को छुटकारा प्रदान करने की एक सेवकाई कलीसिया में प्रकट होना है। हालेलुया। डिलीवरेंस मिनिस्ट्री, छुटकारे की सेवकाई मेरे और आपके द्वारा प्रकट होना है। और आगे लिखा है, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। लेस्टर सुमराल नामक एक प्रभु के दास 1917 से लेकर 1996 तक के उस समयों के अंदर वे रहे थे। 17 साल की उम्र में उन्हें टीबी की बीमारी हो गई और उस उम्र के अंदर सबने उनका हाथ छोड़ दिया। लेकिन ऐसे समयों में उस बीमारी की शैया के अंदर उनके सम्मुख एक आवाज गूंजी, लेस्टर, क्या तू इस बीमारी में मरना चाहता है या तू मेरे लिए जीना चाहता है? उस व्यक्ति ने कहा, उस जवान ने कहा, प्रभु मैं मरना नहीं चाहता, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। उस व्यक्ति को परमेश्वर ने खड़ा किया और उसकी पीढ़ी में हजारों को चंगाई के द्वारा या हजारों के जीवन में ईश्वरीय चंगाई को पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने उस व्यक्ति को इस्तेमाल में लिया। हालेलुया। इन दिनों में मैं उनके एक सीरीज को सुन रहा हूं, लेस्टर सुमराल का, यूट्यूब के अंदर पड़ा हुआ है। आप में से जो लोग अंग्रेजी जानते हैं, मैं चाहिए तो वो सीरीज का लिंक मैं चर्च के ग्रुप में डालूंगा। और मेरी इच्छा है कि जितने लोग इंग्लिश समझ पाते हैं, आप लोग जरूर उस पूरी टीचिंग को सुनना। उस प्रभु के दास को प्रभु ने आत्मा में बताया, ऐसा समय आने वाला है जहां पर कलीसिया के अंदर हीलिंग का गिफ्ट बड़ी ही सामर्थ के साथ में ऑपरेट होने के दिन आने वाले हैं। हालेलुया। चंगाई का वरदान सामर्थ के साथ में ऑपरेट होने का समय आने वाला है। क्या नहीं लग रहा आपको कि इससे बेस्ट और कोई सीजन नहीं है? हर घर में बीमार है, जहां देखो वहां लोग परेशान हैं, जहां देखो वहां पे लोग त्रस्त हो चुके हैं। ऐसे समयों में मैं और आप कैसे चुप बैठ सकते हैं? हाउ कैन वी सिट साइलेंट? हम कैसे चुप बैठ सकते हैं? वे चार कोढ़ी जो शत्रु खेमे में पहुंचते हैं और जब उन्हें देखता है कि यहां पर अन्न ही अन्न पड़ा हुआ है, भोजन वस्तुएं पड़ी हुई है, पहले तो थोड़ा बहुत अपने लिए बटोरते हैं, लेकिन इसके बाद में वे सोचते हैं अगर राजा को मालूम पड़ गया तो हम दंड के भागीदार हो जाएंगे। देश अकाल में है, देश अकाल में है और यहां पर हम प्रभु के प्रबंध को अपने लिए इस्तेमाल में करके बैठे हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रियो चंगाई है, यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है। यीशु मसीह आज भी बीमारों को चंगा करता है, यीशु मसीह आज भी मुर्दों को जिलाता है, यीशु मसीह आज भी जिंदगी को रूपांतरित करता है। यह सच्चाई मुझे और आपको मालूम है और मैं और आप इसके बाद में शांत रहते हैं तो हर मृत्यु की जिम्मेदारी शायद मेरे और आपके ऊपर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, गंभीर समय के दौर से होकर हम गुजर रहे हैं। वह हर व्यक्ति जिसके जीवन में यीशु नहीं है वह कंगाल है, वह कंगाल है। आप झोपड़ी में रहते होंगे, आपके पास में शायद पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होंगे, लेकिन यीशु आपके पास में है, यीशु आपके पास में है। आप अन्य लोगों को यीशु के बारे में बताते हैं
तो वचन कहता है एक आत्मा की जो कीमत होती है वो इस पूरे संसार से भी बढ़कर है। हालेलुया। आप गांव में रहने वाले गरीब व्यक्ति होंगे, आपने यीशु मसीह के बारे में एक व्यक्ति को बताया, उसने अपना जीवन यीशु को दे दिया, तो आपके समान धनवान व्यक्ति दूसरा नहीं है। हालेलुया। बड़े दुख के साथ में बताऊं, आज लोग इस भेद को नहीं समझ पा रहे, इस भेद को नहीं समझ पा रहे कि असली धनवान वह है जो अन्य लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताता है। असली धनवान वह है जो बीमारों के लिए प्रार्थना करता है। असली धनवान वो है जो लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और उस असली धन के महात्म्य को जब वो समझ जाता है, उसका ध्यान फिर इस पृथ्वी के धन दौलत की ओर लगता ही नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है ये सब तो यहीं रह जाने वाला है, ये सब कीड़े खाने वाले हैं। लेकिन असली धन कहाँ के लिए हमें एकत्रित करना है? उस अनंतता के लिए हमें एकत्रित करना है। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, एक बहुत बड़ी सेवकाई पवित्र आत्मा मुझे और आपको देना चाहता है। कितने लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो आत्मा का अभिषेक था, वही आत्मा का अभिषेक 2022 में परमेश्वर मेरे और आपके ऊपर उंडेलना चाहता है। मैं और आप ऐसे समयों में रह रहे हैं जहां पर मैं कहूंगा सेवकाई की सबसे अधिक संभावनाएं यदि किसी पीढ़ी के पास में थी तो वो पीढ़ी मैं और आप है। चाहे सुसमाचार सुनाने की बात है, चाहे बीमारी की चंगाई की बात है, चाहे दुष्टात्माओं से लोगों को निकालने की बात है, चाहे निराशा के बंधन से लोगों को बाहर आजाद करने की बात है, जितनी संभावनाएं मेरे और आपके पास में है, उतनी संभावनाएं इसके पहले किसी और पीढ़ी के पास में नहीं थी। यदि ऐसा है तो इन दिनों में हमें करना क्या है? प्रार्थना में, वचन में प्रभु के सम्मुख बने रहना है, उस सामर्थ को पाना है। पवित्र आत्मा का सामर्थ हम में से होकर निकलना है, और जब वो पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे ऊपर से होकर बहेगा, विश्वास से घोषणा करना आरंभ कर दे। आपको जितना आता है उतना बोलना आरंभ कीजिए। आपको ज्यादा कुछ नहीं आता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना आता है, कोई दिक्कत नहीं, आप जाकर प्रार्थना कीजिए। मैं गारंटी देता हूं अद्भुत कार्य वहां पर होंगे। हालेलुया। वचन को पूरा पूरा जानने वाला जाकर प्रार्थना करे, और दूसरा वो व्यक्ति जिसको ज्यादा कुछ नहीं मालूम है, उसको इतना मालूम है कि मेरे जीवन में अद्भुत कार्य हुआ और मैं जाकर प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु वहां पे चमत्कार करता है। उनके जीवन में जो उन्होंने अनुभव किया वो कह रहे हैं प्रभु कार्य कर रहा है। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं? हम तो कैसे करें? हम बोल नहीं रहे, हम इस्तेमाल में नहीं ले रहे। आपके हाथ में बंदूक है, बंदूक का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे, और आप बैठ रहे कि कुछ हो नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हिम्मत के साथ में, विश्वास के साथ में मैं और आप प्रार्थना करेंगे, वहां पर अद्भुत कार्य प्रभु करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। हालेलुया। हमें करना क्या है? जब प्रभु हमें इस्तेमाल में लेता है, हमें और नम्र होना है, और दीन होना है। हमें वचन के साथ में समयों को व्यतीत करना है। बहुत सारे लोगों के साथ में पराजय कहां हो जाता है मालूम है? यीशु आपको इस्तेमाल में लेता है, आपके जीवन में जो हुआ आप लोगों को कहना आरंभ करते, वो तो चंगा हो गया, वो तो चंगा हो गया, लेकिन उसे वचन में मजबूत करना है। वचन की सच्चाई उसके अंदर आना है। उसके अंदर एक बात आना है, सबसे बड़ा धन इस संसार का धन नहीं, सबसे बड़ी शोहरत प्रसिद्धि इस संसार की प्रसिद्धि नहीं, लेकिन उससे बढ़कर एक धन मुझे स्वर्ग में एकत्रित करना है। हालेलुया। प्रियो, पवित्र आत्मा गहराई में मुझे और आपको बुलाना चाहता है। कितने लोग तैयार हैं? प्रभु के प्रसन्नता के वर्ष का प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा मुझे और आपको बुला रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। जितने लोग ऑनलाइन इस सभा में जुड़े हुए हैं, अपने आप को प्रभु के सम्मुख उपलब्ध करें। इन दिनों में प्रार्थना में समय को व्यतीत करें। परमेश्वर आपको बताएगा सुसमाचार प्रचार की कितनी सारी संभावनाएं आपके सम्मुख है।
उन संभावनाओं का इस्तेमाल करते हुए प्रभु के नाम की महिमा के लिए खड़े होने के लिए आप तैयार हो जाए। आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सेवकाई बदल जाएगी। पवित्र आत्मा आपके द्वारा एक अद्भुत कार्य को इन दिनों में करने जा रहा है। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपने एक सेवा हमें सौंपी है इस पीढ़ी में, इन दिनों में उस सेवा को सामर्थ्य के साथ में करने के लिए अपना अभिषेक आप हम सबके ऊपर उंडेलिए, ऐसा हम आपसे मांगते हैं। प्रभु जी, आपके नाम की महिमा हम सबके जीवन के द्वारा प्रकट होने पाए, आप ऐसा करने जा रहे हो, उस पर धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।